हेलो स्टूडेंट्स, देखिए थ्योरम 6.3 हम देखेंगे इसमें। इफ इन टू ट्राइंगल्स या टू ट्राइंगल्स गिवन होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उसमें अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो या फिर प्रोपोर्शन में होंगे, तो हमें क्या होंगे, सेम प्रोपोर्शन में होंगे। एंड हैज द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर वो सेम रेशियो में है तो जो हमारे टू ट्राइंगल्स हैं वो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। ओके, सो हमें यहाँ पर लेना है। सो देखिए इसमें स्टूडेंट्स टू ट्राइंगल बनाएंगे। वन ट्राइंगल इज this and the second triangle is this. ओके, ये A B C, ये D E एंड F। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इसमें क्या गिवन है, अगर टू ट्राइंगल्स हैं जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये है कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। ओके, तो इसमें अगर गिवन की बात करेंगे हम, तो गिवन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा कि एंगल इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, इन दोनों ट्राइंगल में हमें क्या गिवन है कि एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है। ये हमें गिवन है स्टूडेंट्स। ओके, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि ये जो दोनों ट्राइंगल है वो सिमिलर होंगे। Meaning triangle ABC is similar to triangle DEF। ओके, इन दोनों ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो अब इसमें एक वर्क करना पड़ेगा आपको, कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें हमें कट करना पड़ेगा। क्या कट करना पड़ेगा, कट D, यहां पर कोई पॉइंट लेते हैं P और इधर Q। ओके, कट डी पी इक्वल्स टू ए बी, हमने डी पी को ए बी के इक्वल कट किया है, एंड डी क्यू इक्वल्स टू ए सी के इक्वल कट किया है। ओके, डी पी को हमने ए बी के इक्वल कट कर लिया और इसे डी क्यू को ए सी के इक्वल कट कर लिया, एंड जॉइन पी क्यू, और हमने फिर पी क्यू को जॉइन भी कर दिया है। ओके, अब इसको प्रूफ करते हैं स्टूडेंट, देखिए। सो प्रूफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने कट किया है हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना चाह रहे हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ। ABC और DPQ में हमें पता है कि जो AB है वो किसके इक्वल है, DP के इक्वल है, होगा AB इक्वल्स टू DP, क्योंकि हमने कट किया है, राइट। कंस्ट्रक्शन से हो गया कंस्ट्रक्शन, एंड जो एंगल ए है वो एंगल डी के इक्वल है, ये गिवन है हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, एंड हमारा ए सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डी क्यू के इक्वल हो जाएगा, ये भी हमारा कंस्ट्रक्शन से है। क्लियर। अब बात करते हैं, सो वाई, ये साइड एंगल साइड से हो जाएगा एस ए एस रूल से, मतलब एस एस रूल से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू होगा, डी पी क्यू। यहां पर हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे इन दोनों ट्राइंगल को, राइट। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कैन वी से दैट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल पी, राइट, कह सकते हैं ना। सो कहेंगे, सो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल पी, सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, एंड एंगल नीचे लिख लेते हैं इसको, एंगल सी जो होगा वो एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, ये भी हमारा सी पी सी टी से हो जाएगा, राइट। अब देखिए हमें क्या गिवन था स्टार्टिंग में, जो एंगल ए डी के इक्वल है, राइट, और बी सी ई के इक्वल था, और सी एफ के इक्वल था। अभी हमने क्या कह दिया कि बी जो है किसके इक्वल है, पी के इक्वल है, और सी किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है। अच्छा सोचिए, बी पी के इक्वल है, सी क्यू के इक्वल है। अगर बी पी के इक्वल है और बी आपका ई के इक्वल भी था, तो इसका मतलब बी पी ई तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ऐसे सी क्यू एफ ये भी तीनों इक्वल हो जाएंगे, राइट। अगर ये इक्वल होंगे तो हमारी ये लाइन कैसे हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। यहाँ तक बात करते हैं पहले। सो एंगल बी पी के इक्वल था, और हमारा एंगल बी जो था किसके इक्वल था, ई के भी इक्वल था। सो हमारा एंगल पी जो होगा वो एंगल ई के इक्वल हो जाएगा, एंड एंगल क्यू जो होगा वो एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा। ओके, बिकॉज हम कह सकते हैं एंगल बी जो था वो हमारा एंगल पी के इक्वल था, एंड एंगल बी जो था वो हमारा एंगल ई के भी इक्वल था, राइट। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। सो अगर हमारा ये इक्वल है, सो बाय
बीपीटी। बीपीटी क्या कहती है कि अगर टू एंगल्स ये इक्वल है, अच्छा नहीं बीपीटी नहीं आएगी बेटा, यहाँ पर बीपीटी की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, अगर पीई के इक्वल है और क्यू एफ के इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। सो पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, राइट। एक्चुअली बीपीटी चल रही थी, बार बार बीपीटी ध्यान आ रही है। तो एंगल जो पी क्यू है वो ए एफ के पैरेलल हो जाएंगे, ये करस्पॉन्डिंग एंगल बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो पैरेलल हो जाएंगी। अब कहेंगे हम कि अगर हमारी लाइंस पैरेलल होती हैं देन बीपीटी, सो बाय बीपीटी। अब लिखेंगे बीपीटी। बीपीटी क्या कहेंगे कि जो डीपी है अपॉन पीई, डीपी अपॉन पी का जो रेशियो है वो डी क्यू अपॉन क्यू एफ के रेशियो के इक्वल होगा, राइट। डीपी और पीई का रेशियो डी क्यू और क्यू एफ के रेशियो के इक्वल हो जाएगा बीपीटी से। अब बीपीटी से हमने ये इक्वल कर दिया है। अब इसमें क्या है, देखिए जो डीपी है हमारा वो किसके इक्वल है, एबी के इक्वल है, और जो हमारा डीक्यू है वो एसी के इक्वल है। तो इसको लिख लेते हैं हम, डीपी को हम क्या लिखेंगे, एबी अपॉन पीई, एबी अपॉन पीई इक्वल्स टू डीक्यू क्या है हमारे पास, डीक्यू है हमारे पास एसी अपॉन क्यू एफ, राइट। हमने क्या लिख लिया कि ए बी अपॉन पीई और ए सी अपॉन क्यू एफ, क्लियर। अब एक चीज और समझेंगे यहाँ पर, देखिए स्टूडेंट्स इसमें एक चीज और समझ लीजिए पहले आप। यहाँ पर डीपी अपॉन पीई जो लिखा हमने, ये देखिए ये डीपी अपॉन पीई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ की बात करते हैं, ओके। तो देखिए इसमें हमारा क्या था, हमने पहले ही प्रूव करा चुके हैं कि जो हमारा डीपी पीई है, डीपी और पी का रेशियो डी क्यू क्यू एफ के रेशियो के इक्वल है, देन हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, देखिए हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, मतलब पीई अपॉन डीपी। ऐसा क्वेश्चन एक्चुअली पीछे करा चुके हैं आपको, इसलिए सिंपली अलग से बता रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं आप यहाँ पर इसको अलग से करें। सो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर हम इसमें पीई अपॉन डीपी कर दें और +1 और यहाँ पर क्यू एफ अपॉन डी क्यू कर दें और +1 कर दें यहाँ पर, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर पीई प्लस डीपी अपॉन डीपी इक्वल्स टू क्यू एफ प्लस डी क्यू अपॉन डी क्यू, राइट। अब देखिए पीई प्लस डीपी, पीई प्लस डीपी क्या होगा हमारा, डीई, इसको हम डीई लिखेंगे अपॉन डीपी इक्वल्स टू ऐसे ही क्यू एफ प्लस डी क्यू क्या हो जाएगा, क्यू एफ प्लस डी क्यू, ये हमारा क्या हो जाएगा, डी एफ, इसको हम डी एफ लिख सकते हैं और इसे हम डी क्यू लिख सकते हैं, राइट। इसको इन्वर्स कर लीजिए, dp अपॉन de जो होगा हमारा वो dq अपॉन df के इक्वल हो जाएगा, ओके। मतलब dp de और dq df। तो हम यहाँ पर dp pe ना लिखकर हम क्या लिख सकते हैं, dp p के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, df, मतलब de, dp de और dq df। मतलब हम यहाँ पर dp क्या लिख सकते हैं, इसी को हम dp और de, राइट, और इसको dq और df लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हमने dp df लिख लिया है यहाँ पर, ओके। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम dp को अभी हमने कहा था dp किसके इक्वल था, ab के इक्वल था, तो ab अपॉन इसको हम de कहेंगे, ओके। और इसको हम क्या बोलेंगे, df। क्यों कहा, देखिए हमने इसको ab de का रेशियो और ac df के रेशियो के इक्वल हो गया, मतलब ae de का रेशियो ac df के रेशियो के इक्वल हो गया, ओके। अगर हमारा ये रेशियो इक्वल है, सिमिलरली हम कह सकते हैं, सिमिलरली जो AB और DE का रेशियो है वो हमारे थर्ड साइड के रेशियो के इक्वल भी आ सकता है, BC अपॉन EF के, BC अपॉन EF के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। सो हमारा AB DE का जो रेशियो है वो BC EF के रेशियो के इक्वल हो जाएगा और AC DF के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। सो अगर रेशियो इक्वल हो जाता है, मतलब इसने कहा था कि सिमिलर है, रेशियो सेम प्रोपोर्शन में है, तो टू ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF हो जाएंगे। मेन हमें क्या प्रूव करना था कि जो सिमिलर है, सिमिलर के लिए साइड्स कैसी होंगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होंगी, तो सेम रेशियो में हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। चाहो तो यहाँ पर हम प्रूफ में ये भी लिख सकते हैं, एंड सबसे पहले क्या लिख सकते थे, AB
और डी ई और बी सी ई एफ और डी एफ सॉरी ए सी और डी एफ, इस तरीके से भी हम यहाँ पर लिख सकते थे। ओके, तो ये प्रूव करना है आपको। ओके।